राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में हम सभी साधकों के लिए एक बहुत सुंदर वचन कहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। सब काल में सुमिरन कर। सुमिरन करने में मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती कि अमुक समय ही करें। भगवान ने कहा सब समय करें, जो समय सामने हो करें। समझो कभी सुमरण के बिना सुमरण का समय बीत गया। समझो कोई सोचे कि सुबह सुबह उठकर 5 बजे सुमरण करना चाहिए, कोई सोचे 4 बजे उठकर करना चाहिए। तो समझो कोई व्यक्ति रोज उठता है, सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाता है, कोई 5 बजे उठ के बैठ जाता है, पर किसी दिन किसी कारण से 4 या 5 बजे नहीं उठ पाए, 6 बजे उठे, 6:30 बजे उठे, तो जो समय सुमरण बिना बीता वो तो बीत गया। पर अब का समय पछता कर क्यों गंवाना? अरे रे रे मेरा सुमरण का समय बीत गया, अरे हम रोज 5 बजे बैठते थे, आज 6 कैसे बज गए? ये क्यों? एक आदमी अनजाने पानी में फंस गया, वहां कीचड़ और दलदल था, फंसता जा रहा था दलदल के कारण। अब निकलने की बात न सोचकर बस चिल्लाता रहा, मैं फंसा क्यों, मैं फंसा क्यों, मैं यहां फंसा ही क्यों, मैं किस लिए फंसा? अरे तू निकलने की कोई बात कर प्यारे। निकलने की न सोचकर मैं क्यों फंसा, मैं क्यों फंसा, पछताने में समय गंवा दिया और दलदल में फंसकर मर गया। तो कभी ऐसा हो कि किसी कारण देर से उठे, संध्या का समय निकल गया, सूर्योदय हो गया, तो क्या होगा? छूट गई संध्या, संध्या छूट गई। संध्या कहां छूटी? काल का लोप हो गया, संध्या का समय छूट गया, संध्या नहीं छूटी है, वो अभी भी कर सकते हैं जब उठे। पर लोग क्या करते हैं, कई एक तो काल का लोप हुआ, फिर कर्म का लोप भी कर देते हैं। एक तो संध्या का समय बिता दिया, तो अब बीत गया उसको क्यों, अब कर्म का लोप तो न करें ना, उसको तो न बीतने दें, उसको सार्थक कर लें। संध्या करनी चाहिए थी, उस समय नहीं की, तो अब करें। इसलिए भगवान ने कहा सर्वेषु कालेषु, सब काल में करो।
उसका मतलब ये भी नहीं कि ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, अब तो 7 बजे उठें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 7:30 उठें तो भी क्या है, अपने तो जब उठें तब संध्या, ये भी नहीं। पर कभी ऐसा हो काल का लोप हो तो शुभ कर्म का लोप न हो, वो तुरंत उठकर कर लिया जाए। फिर भगवान ने कहा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरे सुमरण में लगो। किसी व्यक्ति को याद मत करो वो बहुत अच्छा है, उससे मेरी बात हो, उससे मेरी दोस्ती हो, अमुक से मेरी शादी हो, वो कहाँ होगा, वो कहाँ होगी, मैं उससे बात करूं। बाहरी रूपों में भगवान ने कहा आसक्त न हो, माम अनुस्मर, माने बाहर के लोगों से मिलने जुलने में, जिससे मिलने के लिए जन्म मिला था उसको न भूल जाए। गुरु की संगति में उसी की स्मृति ताजी होती। फिर भगवान ने आगे कहा माम वैश्यसी, मतलब मेरे पास आओ। लोग बाजार जाते हैं, मॉल में जाते हैं, भले फिर वो मॉल वाला ठग ले। गरीब लोग बेचारे देखो तो जो छोटी छोटी दुकानें चलाते थे, मुझे एक व्यक्ति ने कहा उसकी किराने की दुकान थी पर जोधपुर में, पर उसके पास में ही एक बड़ा मॉल खुला है कंपनी वाले का, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो बड़ा मॉल खोला उसने, इसकी बेचारे की दुकान बंद हो गई। लोगों को लगता है कि बड़ी दुकान में हम माल खरीदेंगे मानो बड़े माने जाएंगे, बड़े नहीं माने जाओगे, आपकी जेब ज्यादा खाली हो जाएगी। क्योंकि उनको तो क्या है, पेट भरा नहीं तो सब्जियां बेचने से भी बाज नहीं आते, सब्जी भी खुद बेचेंगे ऐसी मॉल में। कितना लोभ, जितना हेत हराम से उतना हरि से होए। इसलिए आप देखना जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है ना, वो सत्संग में नहीं बैठ सकता, वो गुरु की भक्ति नहीं कर सकता, गुरु की सेवा नहीं कर सकता, उसको उसमें रस नहीं आएगा। उसको तो पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालिग्राम, पूजा गुरु की क्यों करूं। तो भगवान ने कहा माम वैश्यसी, मतलब मेरे पास आओ और क्या करो कि मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन बुद्धि मुझे अर्पण करो। जिसका मन बुद्धि संसार के विषयों में या धन संग्रह में लगा है तो वो मन बुद्धि नहीं लगा पाएगा। मन बुद्धि मुझे दो, ऐसा भगवान ने कहा मतलब प्रेम उन्हीं में हो और विचार उन्हीं के विषय में हो। कभी बैठे हो तो गुरुदेव के ज्ञान का विचार हो, अथवा उनके साथ कोई बातचीत हुई हो और उन्होंने मीठी दृष्टि डाली हो व्यक्तिगत, उसको याद करके आदमी भाव विभोर हो जाए, प्रेम में मगन हो जाए। तो ये हुआ मयि अर्पित मनोबुद्धि। गीता में मयि अर्पित मनोबुद्धि कई जगह आया। तो ये भी बड़ा सुंदर रास्ता है। ऐसे गुरु मिले हैं। शिव जी कहते हैं कुलार्णव तंत्र में, शिवोहम आकृति देवी नरद्रग गोचरो नहीं, तस्मात् श्री गुरु रूपेण शिष्यान रक्षति सर्वदा। शिव जी कहते हैं पार्वती मेरी शिव रूपी आकृति सब मनुष्य देख नहीं पाते, शक्ति नहीं है देखने की, सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं सदगुरु का रूप धारण करके शिष्यों का कल्याण करता हूं। शिव जी का वचन, शिवोहम आकृति देवी नरद्रग गोचरो नहीं, लोग देख नहीं पाते उतना, वो तेज जैसे सूर्य से आंख नहीं मिला सकते। कौन मिला सकता? तो उससे भी कई गुना ज्यादा, कई सूर्य पैदा होकर जिस ईश्वर में लीन हो जाए, उसके तेज को साधारण आदमी नहीं सहन कर पाए। शिव जी कहते हैं तस्मात् श्री गुरु रूपेण, इसलिए मैं गुरु के रूप में आता हूं। सूर्य से आंख नहीं मिला सकते, पर चंद्रमा रात को जब आकाश में उदय होता है तो हम चंद्रमा से आंख मिला सकते हैं। गुरु में भी प्रकाश ईश्वर का है, पर गुरु से शिष्य आंख मिला सकता है, गुरु के तरफ देख सकता है, गुरु के तरफ देखकर बात कर सकता है। गुरु को देखकर गदगद हो सकता है। जैसे दिन भर की सूर्य की तपन गर्मी के दिनों में, रात को जब आसमान में चंद्रमा दृष्टिगोचर होता है तो चंद्रमा की शीतल किरणों में दिन भर की तपन मिटती है और अच्छा लगता है।
चंद्रमा को देखते हुए भी बोलना, नक्षत्राणाम अहम शशि। वाह भगवान, भगवत गीता में लिखा है नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूं, आपको मेरा प्रणाम है। सूर्य को अर्घ्य दें तो ज्योतिषाम रवि रंशुमान, गीता में कहा है ज्योतियों में सूर्य मैं हूं, मेरा अर्घ्य स्वीकार करो, मेरी भक्ति बढ़ाओ। यस्मान महेश्वर साक्षात कृत्वा मानुष विग्रहम कृपया गुरु रूपेण। शिव जी ही गुरु रूप में आते और गुरु रूप में कृपा बरसाते हैं और माया में लिप्त जीवों का उद्धार करते हैं। ऐसी सदगुरु की अद्भुत महिमा है। ऐसे गुरु के चरणों में प्रेम ऐसा हो जैसा भरत जी का राम जी के प्रति था। भरत जी को पता चला कि राम वनवास हुआ है, पिताजी ने शरीर त्यागा है। भरत जी मां कौशल्या के पास जाते हैं और कहते हैं, मां अगर राम जी को वनवास भेजने में मेरा हाथ हो तो दूसरों की चुगली करने से जो पाप लगता है वो पाप मेरे को लगे, अगर मेरा हाथ हो तो। मां दूसरों के पाप सबके बीच बोलने से और उसको जलील करने से जो पाप लगता है वो पाप मेरे को लगे, अगर मेरा हाथ हो राम जी को वन भेजने में। गौशाला को जला देने से, गौशाला को नष्ट कर देने से जो पाप लगता है वो पाप मेरे को लगे, अगर राम जी को वन भेजने में मेरा हाथ हो तो। मां, और तो क्या कहूं, माता पिता की हत्या कर देने से जो पाप लगता है वो पाप मेरे को लगे, अगर राम जी को वन भेजने में मेरा हाथ हो तो। इस प्रकार कई भरत जी ने पाप गिनाए हैं कि ये सब पाप मेरे को लगे, अगर राम जी को वन भेजने में मेरा हाथ हो। कितना उनका प्रेम था और कितना मां कौशल्या के पास वो बोलते हैं कि मां मैं तो राम जी को अयोध्या लौटा कर ले आऊंगा, अयोध्या की राजगद्दी पर वही बैठेंगे। ये क्या है? ये भरत जी का प्रेम था कि संपत्ति का उनको लोभ नहीं था। जिसके दिल में भी प्रेम होता है अपने आराध्य के लिए, इष्ट कहो गुरु कहो उनके लिए, उसको जगत की कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं लगती। नहीं तो अयोध्या का वैभव इतना था कि देवताओं के राजा इंद्र भी प्रभावित रहते थे, वो सब भरत जी को तुच्छ लगा। तो इससे सिद्ध ये हुआ, हम सब साधकों को ये प्रेरणा मिलती है कि ये दुनिया की कोई भी चीजें महत्वपूर्ण है ही नहीं, चाहे संपत्ति हो चाहे अधिकार हो। नहीं तो अधिकार तो मिल रहा था राजा बनने का, पर उन्होंने वो भी छोड़ दिया। तो आप सभी सत्संगी कल आज बारिश की गर्मी की परवाह न करके यहां बैठते हैं, ये प्रेम है तभी तो। पर इस भरत जी के प्रेम को सुनने से, दोहराने से हमारा और बढ़े। भरत जी निकले हैं, अयोध्यावासी भी साथ चले, हम उस विस्तार में न जाएं। लक्ष्मण जी को भ्रांति हुई कि शायद भरत जी 14 साल के बाद राम जी राज्य न लें, उसलिए युद्ध करके राम जी को दूर करके और हमेशा राजा खुद बने रहना चाहते हैं, ऐसी भ्रांति हुई। पर राम जी ने लक्ष्मण जी की वो भ्रांति दूर कर दी। कहत भरत गुणशील सुभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। भरत का प्रेम इतना है, बोलते बोलते भगवान राम भी भाव विभोर हो गए। साधक का प्रेम इतना हो कि गुरु को भी आनंद आए कि इसका अपने गुरु में, इष्ट में कितना प्रेम है। राम जी गदगद हो गए, इतना प्रेम था। राम जी ने जब ऐसा कहा तो देवता आकाशवाणी के द्वारा कहते हैं, जो न होत जग जन्म भरत को। अगर भरत जी का जन्म नहीं होता तो सच्चे प्रेम का पता ही कैसे चलता। अयोध्या में राम जी थे, दशरथ जी थे, वशिष्ठ जी थे, फिर भी कई कई पर मंथरा का प्रभाव पड़ गया। क्यों? कि सब थे पर भरत जी नहीं थे।
लीलाशाह बापूजी के पास कई और शिष्य भी आए, पर वो लीलाशाह बापूजी को पूरा न पा सके जो बापूजी पा सके। उनकी पूर्ण कृपा को और कोई न पा सके जो गुरुदेव ने पाया, क्योंकि गुरुदेव का अपने गुरु लीलाशाह जी में पूर्ण प्रेम, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण, पूर्ण भाव, ये सब था। भरत जी का राम जी में पूर्ण प्रेम था। निषाद राज के साथ भरत जी चले जा रहे हैं राम जी के दर्शन करने को, तो मन में विचार करते हैं कि कहीं राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, मैं आ रहा हूं मेरा नाम सुनकर वो जगह छोड़कर कहीं और तो नहीं चले जाएंगे, ऐसा मन में सोचते हैं। कभी कभी कोई साधक भी मन में ऐसा सोचते हैं कि गुरुजी मेरे पर नाराज तो नहीं है, क्या पता गुरुजी ने मेरे तरफ देखा ही नहीं, मेरे पास में जो बैठे थे उनको तो गुरुजी ने देखा पर मेरे तरफ गुरुजी की नजर ही नहीं पड़ी, कहीं नाराज तो नहीं है। फिर कोई लोग गुरुजी को पत्र भी भेजते हैं कि बापूजी कहीं हमसे नाराज तो नहीं है, हमें क्षमा करें, ऐसा भी भाव आता है। तो ये सोचकर दुखी न होकर कि मेरे तरफ नजर नहीं की गुरुजी ने, ये न सोचकर ये सोचना चाहिए कि शायद गुरुजी मेरी तड़प और बढ़ाना चाहते हैं, मेरे मन में चिंतन उनका ही अधिक चले, ऐसा गुरुजी चाहते हैं। अगर मेरे पर नजर पड़ जाती तो मैं थोड़ी देर खुश होकर फिर इधर उधर लोगों को बोलता मेरे पर नजर पड़ी, मेरे को देखा, फिर भूल जाता। पर शायद मेरी तड़प और बढ़े, उसलिए गुरुजी ने ऐसी लीला की कि मेरे तरफ देखा नहीं, मेरे बाजू वाले की तरफ देखा। मानो मुझे प्रेरणा दी गुरुदेव ने कि तू अपनी तड़प और बढ़ा, तू अपनी भक्ति और बढ़ा, ये सोचना चाहिए। और जिस पर गुरुजी की नजर पड़ी तो उसको और अपना भाव बढ़ाना चाहिए कि गुरुदेव ने मेरे भाव पुष्प स्वीकार किए तो मैं और बढ़ाऊं, मेरा प्रेम और बढ़े, मेरी भक्ति और बढ़े, मेरे प्रेम में ज्वार बना रहे, जैसे पूनम को समुद्र में ज्वार आता है, बना रहे। भरत जी मन में सोचते हैं, जो परिहरी मलिन मन जानी, जो सन्मान ही सेवक जानी। अगर मुझे मलिन मन का जानकर त्याग दें, छोड़ दें मुझे, जो सन्मान ही सेवक जाने, अगर मुझे अपना सेवक जानकर मान सम्मान दें तो भी मोरे शरण राम ही की पन ही, मेरे लिए तो राम जी की शरण ही सब कुछ है। क्या प्रेम है कि अगर मुझे मलिन मन का जानकर, जो परिहरी मलिन मन जानी, मुझे छोड़ दे, परिहरी मतलब छोड़ना, जो परिहरी मलिन मन जानी, जो सन्मान ही सेवक जानी। अगर मुझे अपना सेवक जानकर मान दें, मलिन मन का जानकर छोड़ दें तो भी मेरे लिए तो उनकी शरण ही सब कुछ है। मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जानही। राम मेरे सच्चे स्वामी। हर साधक, हम सभी भी अपने दिल में कभी भी जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने दिल में उनके प्रति भक्ति में कमी ना आने दें। भरत जी आगे चलते चलते सोच रहे, बातें कैसी सोचते हैं, अपने स्वामी के प्रति दोष दर्शन आए उसकी अपेक्षा भरत जी क्या सोच रहे हैं। साधक ऐसी बात सोचे, इधर उधर की बात ना सोचे, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, मुझे खाना ठीक नहीं मिला, मुझे बैठने को ठीक नहीं मिला, मेरे को गाड़ी नहीं मिली, मेरे को ये नहीं मिला। नहीं, भरत जी सोचते हैं, जग जस भाजन चातक मीना। प्रेम निभाना तो कोई चातक पक्षी और पानी की मछली से सीखे। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। जगत में यश के पात्र प्रेम के बारे में तो चातक और मछली है, अपना नेम और प्रेम निभाते हैं। चातक पक्षी उड़ता उड़ता
कुछ प्यास से व्याकुल हुआ, गंगा जी में गिर पड़ा। किसी ने गिलोल से निशाना भी मारा, प्यास भी थी, और किसी का निशाना लगा, चातक गिर पड़ा गंगा जल में। चोंच कस के बंद कर ली कि कहीं गंगा जल मेरे मुंह में न पड़ जाए, क्योंकि मेरे में तो स्वाति का जल ही मुख में जाए। बोले गंगा जल है, पर मुंह बंद कर लिया, स्वाति का जल। मछली, भरत जी सोच रहे हैं मछली पानी से बाहर आते ही प्राण त्याग देती है। जगत में यश के पात्र तो ये हैं जो सदा अपना प्रेम बनाए रखने में निपुण है। चातक स्वाति जल के प्रति, मछली जल के प्रति, ऐसा मन में सोचते जा रहे हैं। और राम जी के प्रति प्रेम से शरीर शिथिल हो रहा। और कोई कोई तो बस सोचते हैं कि मुझे गुरु जी मिल जाए तो मैं ये पूछूं, मैं वो प्रश्न पूछूं, मैं ये प्रश्न पूछूं। नहीं, बस मैं उनके पास पहुंच जाऊं, उनके चरणों में बैठ पाऊं, उनकी तरफ निहार पाऊं, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, उनके वचन मेरे कानों के द्वारा मेरे हृदय में प्रवेश कर जाए। और किसी चीज के प्रति महत्व बुद्धि भरत जी की है ही नहीं। मां कैकेयी की बातें याद करते हैं तो उनको डर लगता है कि शायद राम जी मुझे ना अपनाएं, पर राम जी का करुणाशील स्वभाव याद करते हैं कि उनका दिल करुणा से भरा हुआ है। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, भगवान का स्वभाव याद आता है, कैसा भक्त वत्सल है। तब पथ परत उताइल पांव, जल्दी जल्दी पांव पड़ते हैं, तेजी से चलने लगते हैं। मां को याद करते हैं तो रुक जाते हैं, और राम जी को याद करते हैं तो तेजी आ जाती है। भरत जी ने प्रेरणा दी है, हम सब भी अपने आराध्य को याद करते हुए, उनको दिल दिमाग में रखते हुए चलेंगे तो हमारी साधना में तेजी आएगी, हम साधकों की साधना में रुकावट नहीं आए। तब पथ परत उताइल पाओ, जब समुझत रघुनाथ स्वभाव। तो उनके स्वभाव को याद करते हुए चले कि उनका स्वभाव करुणा से भरा है, उनके स्वभाव में प्रेम है, उनके स्वभाव में भक्त वत्सलता है। इतना ही नहीं, उनके स्वभाव में पतितों का उद्धार करने की भावना भी है, अधमोद्धारक। भगवत प्रेम और गुरु चरणों के प्रेम का मूल्य सद्गुण सदाचार नहीं है। हो तो बहुत अच्छी बात है, जरूरी है, पर उनका प्रेम पाने का मूल्य, उसकी कीमत सद्गुण सदाचार ही नहीं है। पतित आदमी भी प्रेम पा सकता है अगर पुकारे दिल से तो। इसलिए तो गीता में लिखा है, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवे नैव व्रजिनम समतरिष्यसि। अपि चेदसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स। इसलिए हम कभी भी अपने में कोई हीनता का भाव न लाएं। जब समुझत, कितना सुंदर ये प्रसंग है। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पांव। जल्दी जल्दी पांव पड़ते हैं। शिष्य भी जब गुरु के स्वभाव को याद करेगा तो साधना में उसके तेजी आ जाएगी, क्योंकि गुरु चाहते हैं मेरे शिष्य का उद्धार हो। जैसे बछड़े के, गाय माता का बछड़ा होता है, बछड़ी होती है, उनके पास दूध पीने के लिए एक मुंह है, पर गौ माता के पास दूध पिलाने के लिए 4 आंचल है। भाव बच्च शिशु पाई पहनाई। जब तक गाय के पास बछड़े को नहीं लाते ना, तब तक गौ माता दूध उतारती नहीं, चढ़ा लेती। मैंने गौशाला में सेवा की हुई है 1.5-2 साल तक, आज से 26-27 साल पहले आश्रम में।
बछड़े को बछड़ी को पास लाते हैं, तब गाय दूध उतारती। भाव, तुलसीदास जी ने बछड़े को भाव की संज्ञा दी कि भाव रूपी बछड़ा, मतलब बछड़ा बछड़ी जैसे गौ के दूध के सिवाय कुछ नहीं खाते ना। छोटे छोटे बछड़े जो जन्मते हैं गौ माता के, बछड़ियां जन्मती है, वो खाली गौ माता के दूध पर ही रहते हैं कुछ समय तक। ऐसे शिष्य हम सब साधक गुरु प्रेम रूपी ये दूध, जैसे गऊ का दूध अमृत माना जाता है, वो तो शरीर को पुष्ट करता है, पर गुरु के प्रति प्रेम का अमृत वो हम साधकों को पुष्ट करता है। कभी कभी हम शांत होकर सोचें कि क्या हम ये ज्ञान भक्ति देने वाले गुरुदेव से, भगवान का नाम दीक्षा में देने वाले बापूजी से, क्या हम खाली दुनिया की चीजों की याचना करते रहे कि ये कर दो वो कर दो? नहीं, बड़ी कृपा की, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, बड़ा आपका अनुग्रह है। अहोभाव से भर जाएंगे ना, अपने आप दूसरे काम स्वाभाविक होते जाएं। वो तो उनकी कृपा शक्ति करती जाए। भरत जी मार्ग में अचानक देखते हैं, निषाद राज कहते हैं कि ये देखो राम जी के चरण चिन्ह। तो भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई जो ही राम जी के चरण चिन्ह देखे, हर्षहि निरखी राम पद अंका, राम जी के चरण के निशान देखे, पहचान गए नहीं कि राम जी के चरणों के निशान। कई बार साथ घूमे थे। मुझे जब मौका मिलता था कुछ साल पहले, मैं गुरुजी सैर करने जाते थे, मैं कई बार पीछे पीछे जाता था। कई बार गुरुजी जल्दी चले जाते, मैं कुछ मिनट लेट पड़ता, तो मैं गुरुजी के चरणों के निशान देखते देखते कि हाँ गुरुजी इधर गए हैं, दाईं तरफ गए कि बाईं तरफ गए कि इधर सीधे गए, वो निशान देख देख कर हम उधर गुरुजी के सानिध्य में पहुंच जाते थे। तो भरत जी ने और शत्रुघ्न जी ने राम जी के चरणों के चिन्ह देखे तो हर्षित हो गए कि अरे वाह, हर्षहि निरखी, देखा हर्षित हो गए। हर्षहि निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायउ रंका। मानो किसी गरीब आदमी ने पारस पा लिया। कितने भी लोहे को सोना बना ले और माला माल हो जाए, गरीब आदमी को पारस मिले वो कितना खुश होगा। मानहु पायउ पारस रंका, केवल चरणों के निशान देख लिए, आप सोचो कितनी महत्व बुद्धि भगवान में होगी उनकी। जो अयोध्या का वैभव जिसको देखकर इंद्र प्रभावित रहते थे कि क्या अयोध्या में संपत्ति है राजा दशरथ के पास, वो सब छोड़कर हर्षहि निरखी राम पद अंका, मानहु पायउ पारस रंका। इसलिए कोई भी भाई, कोई भी बहनें, हम सभी साधक आज से पक्का कर लें, इस रक्षाबंधन की पूर्णिमा है ये उस पूर्णिमा के निमित्त ही सत्संग का आयोजन हुआ। कल भी दर्शन होंगे गुरुदेव के सुबह, आज भी होंगे अभी थोड़ी देर में। हम भरत जी की तरह ये पक्का कर लें कि दुनिया की कोई भी चीजें महत्वपूर्ण है ही नहीं, थी भी नहीं, है भी नहीं। आईने में पानी दिख रहा हो वो हमारी प्यास नहीं मिटा सकता। अंधेरा हो जाए तो दिए के फ्लैक्स लटका देने से उजाला थोड़ी हो जाएगा।
दुनिया के जितने भी मजे हैं, संपत्ति, सुविधाओं आदि के, ये सब दिए के फ्लैक्स हैं, ये सब आईने के पानी हैं। ये सब प्लास्टिक के बिना सुगंध के फूल हैं। हरषहि निरखी राम पद अंका, मानहु पायउ पारस रंका। भक्त के पास भले संपत्ति हो, पर भक्त अपने में भक्ति का अभाव देखकर अपने को गरीब मानता है कि मेरे पास भले बाहर का धन हो, पर मैं भक्ति के धन से तो गरीब हूं। और ऐसा जिसमें गरीबी का भाव हो, तुलसीदास जी ने कहा है, गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। ऐसा जो इस अर्थ में जो गरीब हो, वो भगवान और गुरु की कृपा, उनका प्यार, उनकी ममता खूब पाता है। इसलिए बाहर से धन हो अच्छी बात है, पर अगर न हो तो उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं। शबरी के पास पैसा नहीं था, स्वामी विवेकानंद के पास कहां पैसा था बताओ? धन नहीं था उनके पास, फिर भी गुरु भक्ति के धन से बड़े धनवान थे, बड़े संपन्न आदमी। यही सच्ची संपन्नता। जब देखे चरणों के निशान तो क्या किया, वहां से रज उठाकर सिर पर लगाने लगे। रज सिर धरी हिय नयन ही लावई। सिर पर लगाते, हृदय पर लगाते, आंखों पर लगाते। रूखे लोग इन बातों को समझ नहीं पाए। ज्ञान की ऊंची बातें, कल्याणकारी बातें जो गुरु बताते हैं, उन गुरु में जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक गुरु के ज्ञान में स्थिति भी नहीं होगी। इतना ऊंचा ज्ञान इन गुरुदेव ने दिया है मेरे को, ऐसा भाव। भरत जी ने रज उठाई, सिर पर लगाते, अब सिर पर लगा के हो गया, और फिर हृदय पे लगाते, और फिर भी संतोष नहीं हुआ तो आंखों पर लगाते। रज सिर धरी हिय नयन ही लावई। कितना प्रेम। मैंने पहले एक शादी का बहन की बात बताई है। रज की बात आई है तो कहूं, एक बहन को बचपन से ही प्रेत बाधा थी। 5 साल की थी तब से थी 18 साल की हो गई, ठीक नहीं हो पा रही थी। एक बार जब पता चला गुरुदेव का सत्संग है तो मां के साथ आई, किसी का सहारा लेकर, चल भी नहीं पा रही थी, इतनी कमजोर हो गई थी। गुरुदेव का सत्संग सुना, भीड़ बहुत थी, बात तो कैसे हो पाती।
जब बापूजी सत्संग पूरा करके गाड़ी में बैठकर गए तो वो कन्या अपनी मां का सहारा लेकर गाड़ी के पास आई और वहां से गुरुदेव की चरण रज ले ली। उसको किसी ने कहा नहीं, सिखाया नहीं था, और उसने ले ली और सिर पर लगाई। रज सिर धरी, सिर पर लगा ली। गुरु की चरण रज है। और गुरु की चरण रज क्या है? सुकृत संभुतन विमल विभूति। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाने गए हो सावन के महीने में या कभी भी, तो शिवलिंग पर जो भस्म आदि चढ़ी हुई होती है तो हम नहीं ले लेते, थोड़ी तिलक कर लेते, उसको हम पवित्र मानते हैं। उसको कई लोग प्रसाद समझ के मुख में भी डाल लेते हैं। ऐसा भी कई लोग करते हैं भावना से, तिलक तो करते ही। तो गुरु की चरण रज क्या है? सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। किसी ने पूछा कि ये प्रसूति शब्द कहा, गुरु को मां कह रहे हो ना? बोले हाँ। तो मां तो बच्चे को, बच्ची को जन्म देती है, गुरु की चरण रज किसको जन्म देती है? तुलसीदास जी ने कहा मंजुल मंगल मोद प्रसूति, आनंद को जन्म देती है। माने शिष्य का सदगुरु में प्रेम हो तो उस शिष्य का हृदय आनंदित रहेगा, उसका मंगल होगा, उसको सुख मिलेगा। न चाहेगा तो भी गुरु का आशीर्वाद उसके तरफ खिंचा चला है। उस कन्या ने गुरुदेव की चरण रज सिर पर लगाई, उसी दिन से उसकी वो प्रेत बाधा चली गई। भाव में शक्ति। भगवान धन के भूखे नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्याम प्रयच्छति। एक पत्ता तुलसी का अर्पण कर दे तो भी खुश हो जाते। तुलसी का पत्ता न हो तो फूल का पत्ता, उसी से खुश हो जाते। पत्रम पुष्पम, फल हो तो फल, और फल भी ना हो, फूल भी ना हो, तुलसी का पत्ता भी ना हो, तो भगवान कहते हैं खाली पानी। तोयम प्रयच्छति। कितना भाव प्रेम। रज सिर धरी नयन ही लावहीं रघुवर मिलन। अब देखो, राम जी के चरण चिन्ह देखे, चरण रज उठाकर सिर पर लगाई, हृदय पर लगाई, आंखों पर लगाई, तो क्या अनुभव हुआ? रज सिर धरी नयन ही लावहीं रघुवर मिलन सरिस सुख पावहीं। मानो भगवान ही मिल गए। इतना भाव था राम जी की चरण रज के प्रति, मानो ईश्वर ही मिल गए। साधक का ऐसा भाव हो, हम सभी का। गुरुदेव की तस्वीर के सामने देखते हुए बैठे हो, ऐसा भाव हो कि मानो वो खुद भी मुझे देख रहे हैं। जब ऐसा भाव हो तो शिष्य की तकदीर बदल सकती है गुरु की तस्वीर। इतना दम है। गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाएं सारे गम। रज सिर धरिया नयन ही लावहीं रघुवर मिलन सरिस सुख पावहीं। ये सच्ची संपदा है जो काल छीन नहीं सकता। भरत जी का इतना प्रेम देखकर क्या हुआ? देखी भरत गति अकथ अतीवा प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। भरत जी का इतना प्रेम देखकर जंगल के पशु पक्षी और जड़ जीव माने वृक्ष आदि पाषाण वो भी प्रेम मगन हो गए। ऐसा लिखा है।
देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सांसों में तुम्हारा नाम चले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। सांसों में तुम्हारा नाम चले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। ये शीश सदा झुकता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये शीश सदा झुकता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे, भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे। ये श्रद्धा हमारी अटल रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये श्रद्धा हमारी अटल रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। इस सर पे तुम्हारा हाथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे, इस सर पे तुम्हारा हाथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे। ये विनती सदा करते ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये विनती सदा करते ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सामवेद में इसीलिए ये बात बताई गई है कि अग्नि मिंधानो मनसा धिय सचेत मर्त्य, अग्नि मिंदे विवस्वावी, मतलब श्रद्धा से
अपने श्रद्धेय का, इष्ट का, गुरु का, ईश्वर का ध्यान करते हुए श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त करें। कॉलेज में कोई युवती बोले मैं अमुक से शादी करूंगी, मां बाप की, दादा दादी की बात ठुकरा देती। क्यों? क्योंकि भगवान का, ईश्वर का, गुरु का जो का उनका ध्यान नहीं किया तो श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त नहीं हुई। बुद्धि की शुद्धता बनी रही, इसलिए शुद्र सुख के प्रति आकर्षण बना रहा, और शुद्र सुख की मांग बनी तो फिर अगले जन्म में एक शुद्र योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए सामवेद आदेश देता है। सामवेद को भगवान कृष्ण ने गीता में अपनी विभूति बताया, वेदानाम सामवेदो अस्मि। उस सामवेद में यह बात बताई कि उनका ध्यान करते हुए श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त करें। और सामवेद में यह भी कहा, प्रेष्ठम वो अतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम। मित्र के समान हमारा हित करते हैं। संसार में तो हो सकता है मित्र कोई धोखा भी दे दे, पर ये ऐसे मित्र हैं कि सदा ही साथ निभाते। मित्रता देखो, एक थी द्रोण और द्रुपद की। कितना दुखी हुए द्रोणाचार्य और लड़ाई कितनी हुई। दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती थी, क्या परिणाम आया। पर कृष्ण भगवान और सुदामा की दोस्ती, राम जी और सुग्रीव की दोस्ती, कितना सुंदर परिणाम आया। इसलिए मित्र भाव संसार में सबके लिए रखें, पर भीतर से विवेक, भक्ति। तो प्रेष्ठम वो अतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम। मित्र के समान हित करने वाले, अति प्रिय, निरंतर व्यापक। मित्र अपना हो कोई संसारी, वो तो एक जगह होगा, पर ये ऐसे मित्र हैं कि निरंतर व्यापक, सब जगह, जहां भी जाओ वहां उनकी उपस्थिति का बोध, जहां भी जाए शिष्य गुरु की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। चाहे दिल्ली में, चाहे पंजाब में, चाहे हरियाणा में, भारत में, चाहे विदेश में, और लाभ उठा सकता है। जानने योग्य भी वही हैं, हृदय रूपी वेदी में ध्यान करने योग्य वही हैं, और अग्नि के समान प्रकाशवान भी वही हैं। इसलिए उन्हीं की स्तुति सामवेद कहता है, उन्हीं का ध्यान, उनकी भक्ति में दम है। गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाएं सारे भरम, सारी भ्रांति भरम मिट जाएं। दम तो है भक्ति में, प्रेम में, पर कोई करने वाला हो तो वो कदम कदम पे लाभ उठा सकता है। सामवेद में ये भी कहा है, सृष्ट्याग्ने नवस्य में स्तोमस्य वीर विषप्ते। हे सर्वरक्षक, हे सर्वशक्तिमान भगवान, तू मेरी स्तुति को जल्दी सुन। जैसे छोटा बच्चा मां को कहे, मां मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन। घर पे बड़ा भाई भी है, पर छोटा बच्चा बाप के आने पर बोले पहले मेरी बात सुन। ऐसे सामवेद में प्रार्थना की, हे सर्वरक्षक, हे सर्वशक्तिमान, पहले मेरी स्तुति सुन और अपने तेज से मायावी लोगों के बुरे विचारों को भस्म कर और सबके दिलों में अपने प्रेम भक्ति की स्थापना कर। पर कई लोग, एक सेठ था, उसको व्यापार में कुछ घाटा हुआ, सोचा सुबह जल्दी जाकर मंदिर में भगवान को प्रार्थना करूंगा। कोई और उठकर पहुंचे मंदिर में और भगवान से मांगे, भगवान का मूड खराब करे, उससे पहले मैं जाऊं। जल्दी 4 बजे उठ गया, मंदिर का दरवाजा जैसे ही खुला
पुजारियों ने खोला, सेठ जी अंदर, देखा कि अंदर मेरे से पहले भी कोई पहुंचा है और वो प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान मेरी पत्नी बहुत बीमार हो गई है, गरीब आदमी हूं, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, 500 रुपए कहीं से मिल जाए, मेरी पत्नी का मैं इलाज कराऊं, मेरी सुन। सेठ ने कहा, हे भाई इधर आ, 500 रुपए जेब से निकाल कर दिए कि ले चल तेरी पत्नी का इलाज करा, जा। वो गया तो सेठ भगवान को कहता है, हे भगवान मैंने तेरा काम निपटा दिया, अब तू पूरा ध्यान मेरी तरफ दे। वो तेरा सिर खपा रहा था, 500 रुपए दे, मैंने दे दिए, अब पूरा ध्यान केवल मेरी तरफ दे। वहां भी बस मंदिर में गया, बस मेरी तरफ ध्यान दे। मैं इस ऐसे नहीं होता, निर्दोष भाव से जाकर शांत बैठे, प्रार्थना करे, पुकारे तो ध्यान नहीं जाएगा। मीरा का जहर अमृत कैसे बन गया, प्रहलाद का जहरीला खाना उसको मार न सका, ये कैसे हुआ। और कई साधकों के अनुभव हम सुनते हैं तो उनकी पुकार पहुंचती है, सुनते हैं तभी तो सामवेद में ये निर्दोष भाव से प्रार्थना की गई कि मेरी स्तुति को शीघ्र सुन। प्रेम भरी पुकार को वो शीघ्र सुनते हैं। इसलिए भक्त लोग गाते हैं, गुरु नाम सहारा मेरा है, गुरु ज्ञान सहारा मेरा। गुरु प्रेम सुखों का सागर है, प्रेम सुखों का सागर है, मेरा तीरथ तो बस गुरु दर है, मेरा तीरथ तो बस गुरु दर है, मेरा इनके अलावा कोई नहीं, मेरा इनके अलावा कोई नहीं, गुरु नाम सहारा मेरा है, गुरु नाम सहारा मेरा है। गुरु प्रेम हृदय में बसा लेना, गुरु प्रेम हृदय में बसा लेना, गुरु मंत्र को कवच बना लेना, गुरु मंत्र को कवच बना लेना, साधन ऐसा कोई और नहीं, साधन ऐसा कोई और नहीं, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बढ़ता ही रहे मेरा भाव सदा, बढ़ता ही रहे मेरा भाव सदा, गुरु चरणों में ही लगाव सदा, गुरु चरणों में ही लगाव सदा, ऐसा सुख कर कोई और नहीं, ऐसा सुख कर कोई और नहीं।
हर श्वास में तेरा नाम रहे, हर श्वास में तेरा नाम रहे, हर क्षण तेरा ही ध्यान रहे, हर क्षण तेरा ही ध्यान रहे। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मेरी श्रद्धा दिव्य बना देना, मेरी श्रद्धा दिव्य बना लेना, निज चरणों में ही लगा लेना, निज चरणों में ही लगा लेना। तुम जैसा हितैषी कोई नहीं, तुम जैसा हितैषी कोई नहीं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मधुमय तेरा दर्शन और सुमिरन, मधुमय तेरा दर्शन और सुमिरन, यही है मेरा जीवन धन, यही है मेरा ये जीवन धन। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव की जय। भरत जी प्रेम वश होकर इतने भाव विभोर हो गए कि उनका प्रेम देख कर के रज उठाकर सिर पर, हृदय पर, आंखों पर लगा रहे। पशु पक्षी जड़ वृक्ष आदि भी प्रेम मगन हो गए। क्या हुआ पता है? निषाद राज जो उनको रास्ता दिखाते हुए ले जा रहे थे, वो निषाद राज इतने भाव विभोर हो गए कि रास्ता ही भूल गए कि किधर को राम जी हैं। चित्रकूट के तरफ रास्ता ही भूल गए। अब तो बस चलते जा रहे हैं। तो क्या हुआ? देवराज इंद्र ने सोचा कि भरत जी का इतना प्रेम देखकर कहीं राम जी सचमुच लौट न जाएं, तो क्यों ना उनको रास्ता भुला दिया जाए। वैसे निषाद राज तो भूल ही गया है, और थोड़ा भुला दिया जाए ताकि ये राम जी के पास पहुंचे ही नहीं। पर फिर भी एक बार गुरु बृहस्पति जी का आदेश ले लिया जाए, उनकी क्या राय है।
जब गुरु बृहस्पति जी से इस बारे में राय मांगी तो बृहस्पति जी बोले, सुन सुरेश रघुनाथ प्रभाऊ, निज अपराध रिसई नहीं काऊ। उनका कोई अपराध करे तो भगवान नाराज नहीं होते हैं, पर जो अपराध भगत कर करही, तो राम रोष पावक सो जरही। अगर उनके भक्त को सताया तो राम रोष पावक सो जरही, उनके क्रोध की अग्नि में वो जल जाएगा। तो इंद्र देवता ने कहा, ये कैसे? भगवान तो साक्षात, वो तो ब्रह्म है, और ब्रह्म तो सम होता है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म कभी पक्षपात नहीं करता, तो फिर वो भरत का पक्ष लेकर कैसे पक्षपात करेंगे? तब बृहस्पति जी आगे बोले, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, वो ब्रह्म सम है, किसी से राग द्वेष नहीं है। गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि फिर भी, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार व्यवहार करते हैं। कौरवों को युद्ध में हराया, तरह तरह की युक्तियां बताकर पांडवों को जिताया। उनके पक्ष में हो जाते हैं भक्तों के। तो तुम ये मत करना, भरत जी को रास्ता भ्रम में मत डालना कि वो दूसरी जगह पहुंच जाए, अपितु उनका सत्कार करो। तब क्या हुआ? देवता फूल बरसाने लगे और फूल बरसाकर रास्ता दिखाने लगेगा, अब इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ। उस तरफ चलते चलते भरत जी और निषाद राज शत्रुघ्न जी राम जी के वहां पहुंच गए। और जब राम जी ने सुना कि भरत जी आए हैं, राम जी उठे, भरत जी ने दंडवत किया। राम जी इतने प्रेम अधीर हो गए भरत जी को देखते ही कि धनुष गिर पड़ा, कंधे पर वस्त्र था वो गिर पड़ा, और भरत जी के पास दौड़े चले आए। इनका प्रेम था भरत जी का, तो राम जी का भी कम थोड़ी था। साधकों का सदगुरु के लिए प्रेम होता है तो गुरु का भी कम नहीं होता है साधकों के लिए। पर दिल्ली में इस बार तो सचमुच यहाँ के साधकों ने, सेवादारियों ने खूब सेवा में उत्साह दिखाया, साधकों ने सत्संग में उत्साह और प्रेम दिखाया। बारिश कितनी ही होती रही पर सेवादार सेवा से उबे नहीं, थके नहीं, लगे रहे अपनी सेवा में। और सत्संगी भी बारिश में भीगने से डरे नहीं, सत्संग में आते रहे, डटकर यहाँ पर बैठकर सत्संग का लाभ लेते रहे, क्योंकि सत्संग